नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप सभी को विदित है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 हमारे भारतीय विद्यालय जीवन के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज। इस दस्तावेज में बहुत अच्छी बातें विद्यालय शिक्षा के लिए कही गई हैं। यदि इस पूरे दस्तावेज को देखा जाए और इसके मूल दर्शन को समझा जाए तो ये बात प्रमुखता से उभर कर आती है कि ये दस्तावेज सीखने सिखाने की प्रक्रिया को लेकर एक बदलाव की बात करता है। ये दस्तावेज बच्चों को समर्पित है, बच्चों की सीखने सिखाने के तरीकों को समर्पित है। इन सभी बातों को समाहित करते हुए हम एनसीईआरटी की ये पाठ्य पुस्तक जो कक्षा 2 के लिए निर्धारित है, रिमझिम, इससे एक छोटी सी कविता लेंगे। कविता का शीर्षक है ऊंट चला। अब कविता है, कविता को कहने के गाने के अपने तरीके हो सकते हैं, पर हाँ, अगर कला की विधाओं को इसमें समाहित किया जाए, इसमें जोड़ा जाए, तो रिमझिम की ये कविता किस तरह से रोचक हो सकती है। आइए इसके लिए हम सब मिलकर एक प्रयास करते हैं। आहा, सुप्रभात सुप्रभात, कैसे हैं? वाह, खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मजे में रहिए और बैठिए। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। हाँ, बच्चे हमेशा अच्छे ही होते हैं, बच्चे हमेशा अच्छे ही होते हैं। आपको पता है, आज मैं आपसे कुछ बात करूंगा और बात करने के साथ साथ मुलाकात करूंगा और साथ साथ आपसे, चलिए एक ऐसी बात करता हूं जो आपने सुनी होगी। आपको पता है घर में कौन कौन होता है? कौन कौन होता है? पापा मम्मी चाचा चाची दादा दादी। पापा मम्मी चाचा चाची दादा दादी बहन भाई। वाह, नाना नानी। अच्छा, पर इतना परिवार बड़ा नहीं। इतना परिवार बड़ा नहीं होता। हाँ, हमने सुना भी है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। हाँ, अब आपको मैं एक ऐसी कविता सुनाने जा रहा हूं, आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूं, जिस कविता में एक काका है और एक काकी है। काका के साथ काकी, दादा के साथ दादी, नाना के साथ नानी, मामा के साथ मामी। वाह, हमारे बच्चे तो बड़े होशियार हैं। ये आए हमारे काका और ये आई हमारी काकी। काका काकी क्या कह रहे हैं? काका काकी हमें बताएंगे एक बात, और वो बात कुछ ऐसी होगी जिसमें ये है काका की पगड़ी, ये है काका की पगड़ी, और ये है काका का दुपट्टा। काका का दुपट्टा। हाँ, और ये है काका का ऊंट। काका का काका इस पर बैठेंगे कैसे? बड़ी अच्छी बात है। तो जो बात अवनी ने कही है, उसी बात के लिए काका इस पर बैठेंगे कैसे, अभी दिखाते हैं। पर एक बात है बच्चों, आपने ऊंट देखा है? हाँ। आपने गाय देखी है? हाँ। आपने बैल देखा है? हाँ। और डॉग, डीओजी डॉग, कुत्ता भी दिखा है ना? हाँ, अब बात यह है कि ये जानवर हमारे आसपास होते हैं, हमारे आसपास, घर पड़ोस में, गांव में, आसपास सड़कों पर हमें जानवर दिखाई देते हैं। और ये जानवर हमारी ही तरह, आप देखिएगा, जैसे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, वैसे जानवर भी चलते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, है ना, पीते हैं और पीते हैं। ये है ऊंट। और अब ऊंट चलेगा, और जब ऊंट चलता है तो ऊंट के चलने का अपना एक तरीका होता है। वही तरीका हमारी इस कविता में है, जिस कविता का शीर्षक है ऊंट चला। ऊंट चला। ऊंट चला। हाँ, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला।
इतना ऊंचा ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। अब देखिए एक बात और है, ऊंट के लिए कहा जाता है कि उसकी गर्दन ऊंची होती है और पीठ भी ऊंची होती है। अब मैं आपको इसको गा के बताऊंगा, फिर आप जब मैं आपसे कहूंगा तो आप मेरे साथ गाना, ठीक है ना? और ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंची गर्दन और ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन और ऊंची पीठ। और फिर क्या है, ऊंट जहां चलता है वो जगह कौन सी होती है? बालू। बालू में। लेकिन कभी कभी हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे घर के आसपास भी हमें ऊंट दिखाई देता है। ये कविता जो है ये कह रही है ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, बालू में भी नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई। हाँ, ऊंट चला। अब देखिए मेरे साथ अवनी है, मनतेज है, यति है और आरुष है। अभी हमने किसको चलाया था? ऊंट। ऊंट को चला। ऊंट चला, और भी ऐसे और भी जानवर चलते हैं। पर एक बात यह है, ऊंट जहां पर रहता है वो ठंडा प्रदेश होता है या गर्म प्रदेश होता है? गर्म प्रदेश। हाँ, रेगिस्तान में। और रेगिस्तान में क्या मिलता है? पानी। पानी, पानी, रेत, बालू, मिट्टी। इसलिए हैं, ज्यादा रेगिस्तान में रहती है। हाँ, ज्यादा रेगिस्तान में रेत ही मिलती है और रेत के ढेर, बालू के ढेर होते हैं और बालू के ढेर में पैर फंस जाते हैं। इसलिए हमारी कविता में एक बात आई है कि बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। अच्छा, बोझ क्या होता है? सामान। सामान और भारी। और भारी चीज। आपने देखा है जानवरों को बोझ उठाते हुए? देखा है? गधे को। गधे को देखा है। बैलगाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, ऐसे ही ऊंट गाड़ी भी होती है। जानवर बोझ ढोते हैं। अच्छा बनतेज, आपको कैसा लगता है जब कोई जानवर बोझ ढोता है? बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि हम भी उनकी तरह ही हैं और वो भी हमारी तरह ही हैं। हाँ, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही है। और जब जानवर बोझ ढोता है तो बोझ ढोने से क्या होता है, वो थक जाता है, थक कर चूर हो जाता है, मजबूर होता है, क्योंकि वो मालिक के हाथ बंधा हुआ है। आपने देखा होगा ना जानवर किस तरह से बोझ ढोता हुआ आगे बढ़ता है। और अगर वो भरता नहीं है तो मालिक उसे मारता हाँ, अवनी ने ये बात बहुत अच्छी कही कि अगर बोझ नहीं ढोता है तो मालिक है, उसे मारता मारता भी है। घोड़े को मारता हाँ, मारना अच्छी बात नहीं है, लड़ना अच्छी बात, नहीं है। झगड़ना अच्छी बात। नहीं है। हाँ, और एक बात और है, ऊंट जो है ऊंचा होता है। ऊंच मुझसे तो बहुत ऊंचा होता है। कितना ऊंचा होता होगा? इतना, नहीं, इतना, नहीं, इतना। नहीं, अच्छा, इस दीवार जितना नहीं, नहीं। बड़ा होता है, लंबा होता है, बहुत ऊंचा होता है। अच्छा, ऊंट की ऊंचाई
और हाथी की मोटाई। हाथी देखा है आपने? हाँ। हाथी मोटा है या ऊंट मोटा है? हाथी। हाँ, हाथी। हाथी ज्यादा मोटा है ना? हाथी मोटा होता है और चींटी छोटी होती छोटी सी चींटी होती है, छोटी सी चींटी। चींटी को देखा है ना? रेत का जो छोटा सा कंकड़ होता है हाँ, रेत का जो छोटा सा कंकड़ होता है उतना। अब एक बात है, जैसे ऊंट, आपको पता है ये बैग किसका बना है? एक शब्द है जो ऊंट से मिलता जुलता है, जूट। जूट। वाह। टूट, कोई चीज नीचे गिर जाती है तो गई वो टूट। आप देखना, ऊंट, जूट, टूट और घूंट। घूंट क्या होता है? पानी का ग्लास। हाँ, एक घूंट पानी पिया, घूंट, दूध पी एक घूंट दूध पी लिया। और कभी कभी हम कहते हैं अरे झूठ, है ना? हाँ, तो आप और हम ऐसी कोशिश करते हैं और हमें करना भी चाहिए कि हम पहचाने कि कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो ऊंट, जूठ, टूट, घूंट जूट। और झूठ। जूट। ऐसे ही अब, कब, तब। जब, जब तब। तब ऐसे ही बालू, आलू बालू माने, बालू माने रेतीली। रेत, रेतीली। बालू, भालू भालू, आलू आलू, चालू चालू। चालू कौन है? आलू का चालू आलू का चालू। चालू है जो होशियार होता है, चालाक होता है, उसको भी हम कभी कभी चालू चालू कहते हैं। अब एक बात है, मेरे पास इसके अंदर एक टोपी है। मेरे पास इसके अंदर क्या है? टोपी एक टोपी है। ये टोपी जो है, आह, अब इस टोपी को पहन के मैं कैसा लग रहा हूं? अच्छा लग अच्छे लग रहा हूं, अच्छा लग रहा हूं या अच्छे लग रहा हूं? अच्छा अच्छा लग रहा हूं। हाँ, अब देखिए, बात है ऊंट की, है ना? ऊंट की बात है। वापस से एक बार दोहरा देता हूं मैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है, तो बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, आपको मैं बात कर रहा था काका 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 काकी की। अच्छा, आपको अपने घर में, अपने घर में पापा मम्मी के साथ आप रहते हैं, है ना? और कभी कभी आप नाना नानी के जाते होंगे, दादा दादी के जाते होंगे, वो लोग आपसे मिलने भी आते होंगे। एक अच्छी बात यह है कि हमारे साथ जो भी बड़े लोग हमारे घर परिवार के होते हैं, वो हमें कहानियां सुनाते हैं, कविताएं सुनाते हैं, गाना सुनाते हैं, गीत। अगर हमें हाँ, हाँ। कुछ याद करना हो तो वो ही सिखाते हैं। हाँ, हमें कुछ याद करना हो तो वो भी हमें सिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाते अच्छी बातें सिखाते हैं। जैसे आजकल एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब भी हम घर से निकले, बाहर निकले, तो हमें अपने चेहरे को, अपने नाक को, अपने मुंह को इस तरह ढक के जाना ढकना या चाहिए, फिर मास्क लगाना। मास्क लगाना चाहिए। इससे क्या होगा? हम कोरोना वायरस से बचेंगे। हम कोरोना वायरस से बचेंगे। अच्छा एक बात और है, अभी आपने सुना होगा कोरोना। कोई भी रोड पर ना निकले, हमें अपने को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है, सबको बचाना है, पूरे देश को, पूरी दुनिया जहान को बचाना है। अच्छा देखना, अब शब्द जोड़ेंगे हम। मुझे बचाना है, आगे जोड़िए। मुझे बचाना है मुझे देश बचाना है पूरी दुनिया देश को, दुनिया को, आपको, हमको, सभी को, अपने परिवार को। अपने परिवार को। वाह, अब नए शब्द बनाते हैं, है ना? नया जोड़ेंगे, एक कुछ तुकबंदी करेंगे। तुकबंदी जानते हैं ना? आलू, भालू, चालू चालू। ये है बड़ा ही सुंदर आलू, आलू।
ये है बड़ा ही सुंदर आलू, इसको खाएगा मोटा भालू। हाँ, इसको खाएगा मोटा मोटा भालू। ये है बड़ा ही सुंदर आलू, इसको खाएगा मोटा भालू। अच्छा, ऐसे ही ऊंचा ऊंचा और नीचा नीचा। देखना, अब मैं इशारा करूंगा, आप बताना। ऊंचा नीचा दाएं बाएं बाएं अरे वाह, ये दाएं है, ये बाएं है, ये ऊंचा और ये नीचा नीचा। अच्छा, एक बात है, इसमें जो हमारी कविता है, इसमें क्या है? ऊंट चला। अब चला हिलता डुलता। अब देखना मेरे साथ, देखा, मैं कोशिश करता हूं ऊंट को चलाने की। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। अच्छा यति, आप बताओ, आप जब चलते हो आप हिलते डुलते हो? नहीं नहीं। क्यों? देखिए, बिना हिले तो हम चल नहीं सकते, लेकिन हाँ, आपने देखा होगा कि जानवर अलग तरह से हिलकर चलता है, हिलता डुलता। भालू जाता हाँ, अलग अलग जानवर अलग अलग तरह से चलते हैं हैं और चरते हैं। चरना भी तो होता है, चार चरना, घास घास खाना, चारा खाना, है ना? आपने ऊंट को देखा है? खाते हुए नहीं देखा? मैंने गाय को भी देखा है। गाय को देखा है ना? हाँ, अब मैं दिखाता हूं आपको ऊंट बन के। और ऊंट बड़ा होता है, ऊंचा होता है, और ऊंट के नीचे से निकलेगी अवनी। ठीक है, ये बन गया मैं ऊंट। अब अवनी आओ, ऊंट के नीचे से निकल के दिखाओ। वाह। अब वापस इधर से आओ और अपनी जगह पर बैठ जाओ। हाँ, एक बात तो है, ऊंट बड़ा जानवर होता है, ऊंचा होता है ना? हमने कविताएं पढ़ा ने, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ पीठ उठाए ऊंट चला। अरे हाँ, अवनी एक बात बताओ, अगर ऊंट पर चढ़ना हो, ऊंट के ऊपर बैठना हो, तो क्या करोगी? हम उस ऊँट को नीचे बिठाएंगे और उस पर चढ़ेंगे, या फिर हम ऊँट के पास में कुछ चीज से उसके ऊपर हाँ, एक तो ये बताया कि ऊंट को हम नीचे बैठाएंगे। ऊंट अगर थक गया, कविता में ना, अगर ऊंट थक जाएगा तो हम उस- बैठ जाएगा ऐसे कर कर। और हम जब उसके थक- ऊपर चढ़ सकते हैं, हाँ, अगर ऊंट खड़ा हो तो उसके ऊपर कैसे चढ़ेंगे? किसी चीज लगा वो चीज क्या होगी बताओ? सीढ़ी सीढ़ी होगी। और सीढ़ी नहीं है तो बड़ी स्टूल, उससे बड़ी स्टूल, है ना? आपने अपने घर में स्टूल देखी है ना? टेबल है, कुर्सी है, स्टूल है, इस तरह की चीजें हमारे घर में होती हैं। हालांकि ऊंट के ऊपर आप जब बैठोगे तो ऊंट के ऊपर बैठने के लिए तो पहले आपने देखा होगा कि ऊंट खुद ही नीचे बैठा होता है, और उसके बाद हम उसके ऊपर बैठते हैं और फिर ऊंट धीरे से खड़ा होता है। या फिर अगर उसके ऊपर कोई कोई भारी आदमी या फिर मोटा आदमी बैठ जाए तो वो बोझ नहीं उठा पाए। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऊंट का वजन खुद का भी बहुत होता है, वो वजन उठा लेता है। बात यहाँ पर यह है कि अगर ऊंट के ऊपर बैठना हो तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। कुर्सी भी ले सकते हैं, टेबल भी ले सकते हैं, स्टूल भी ले सकते हैं। इस कविता में हमने जो पढ़ा बच्चों, वो ये है कि ऊंट के चलने को देखा, उसके हिलने डुलने की बात की। हमने ये देखा कि ऊंट बालू में, रेगिस्तान में, मरुस्थल में बड़ी आसानी से चलता है, दौड़ता है, और बालू में उसके पैर फंसते नहीं हैं। अगर हम बालू में पैर गद्देदार गद्देदार होते हैं। अवनी ने बहुत अच्छी बात की। अब हम अवनी के लिए गद्देदार पैर होते हैं, इसलिए ऊंट आसानी से मरुस्थल में चलता है और दौड़ता है। इसलिए ऊंट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज। जैसे जहाज पानी में चलता है, दौड़ता है, वैसे ही ऊंट पानी में चलता है। पानी में
नहीं, हाँ, ऊंट बालू में बालू में चलता है, रेगिस्तान में दौड़ता है और उसे के अलावा वो कहीं नहीं बालू के अलावा भी चलता है। हमने शहरों में देखा है, गांवों में देखा है, सड़क पर भी चलता है, दौड़ता है। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालों में भी ऊंट चला। नहीं फंसेगा बालों में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। हिलता डुलता ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। अच्छा लगा? हाँ, तो हम ताली बजाएं अपने लिए, हम सबके लिए।